मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव आगमन पर सीपत ब्लॉक कमेटी के कांग्रेसियों द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ अभिभूत स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान यादव का सर्वप्रथम जांजी स्थित काली मंदिर के पास सर्व यादव समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस ने सीपत ग्राम के श्रीपतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर मत्था टेक आशीर्वाद लिया। इसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कहा कि आपकी एकता और निष्ठा से कांग्रेस पार्टी को शक्ति मिलती है। कांग्रेस सबके लिए दुख सुख की पार्टी है। मैं जिंदगी में कभी जिम्मेदारियों से भागा नहीं बल्कि संघर्षरत रहा। आने वाले समय में बिलासपुर में विकास की नई गाथा गढ़ूंगा। बिलासपुर मेरी कर्मभूमि के नाम से जाना जाएगा। सभी के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। आपका भरोसा से मेरी जिम्मेदारी में और मजबूती प्रदान होगी। झूठ बोलकर छाती तान कर खड़ा होना बीजेपी से सीख लें। बीजेपी हवा बनाकर वोट चुरा ले जाती है। बीजेपी बिलासपुर के सांसदों को गुलाम बनाकर संसद ले जाती है। इसके चलते 3 दशक से भाजपा ने बिलासपुर को कुछ नहीं दिया। ये मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ से मैं अन्यत्र कहीं जाने वाला नहीं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी ऊर्जावान प्रत्याशी सबसे कम उम्र का महापौर बना और 2 बार एमएलए बना। देवेंद्र में सबको सम्मान देने का जज्बा है। सम्मान करता हूं। इस बार हम बिलासपुर की भूमि पर विकास की गाथा गढ़ेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मस्तूरी क्षेत्र में एक विकास का ईंट रखा होगा तो चिन्हांकित करें। मस्तूरी में लाइट दुरुस्त, ट्रांसफार्मर, कहीं सड़क दिया हो, पेयजल की सुविधा दी हो तो मुझे गिनाए। भाजपा की जुमलेबाजी में मत आइए। मैतारी बंधन योजना के नाम पर सिर्फ छलावा कर रही है। जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि मस्तूरी विधानसभा ने जिले का मान रखा। जन्मभूमि भिलाई तथा उसका कर्जा महापौर व विधायक बनकर चुकाया हूँ। देवेंद्र ने बिलासपुर को अपनी कर्मभूमि बना ली। चाहे परिणाम लोकसभा का चुनाव कुछ भी हुए, संसद में बिलासपुर के भाजपा सांसद जैसे ताली व थाली बजाने वाला सांसद नहीं होगा। इस चुनाव को मैं खुद बिलासपुर की अस्मिता से जोड़ता हूँ। लोकतंत्र और संविधान में विपक्षी पार्टी को विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी के इस क्षेत्र के कार्यकर्ता चुनाव में कहीं भी गड्ढा हो तो बांटने का काम मस्तूरी विधानसभा करता है। हम आपको इसके हमेशा सम्मान करते हैं। भावनाओं को भड़काने वालों को सबक सिखाइए। केश शिल्प बोर्ड के उपाध्यक्ष चंद्रकांत श्रीवास ने कहा कि कार्यकर्ता अपनी बूथ को जिता कर दे। बिलासपुर लोकसभा चुनाव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान मस्तूरी सीपत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नागेंद्र राय दुबे, सिंह कश्यप, जगदीश कौशिक, मनोज खरे, केश शिल्प बोर्ड के उपाध्यक्ष चंद्रकांत श्रीवास, मस्तूरी विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील पटेल, महिला जिला अध्यक्ष सीमा धुरितेश, सीपत ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतेश पनौरे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ऐसा है, 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 दशकों से बीजेपी का सांसद जीत रहा है, लेकिन बीजेपी के सांसद से अगर सवाल किया जाए कि 5 उपलब्धियां बता दें 3 दशकों की, तो बीजेपी के लोग उपलब्धि बताने में नाकामयाब होते हैं। अगर हम पूछें कि बिलासपुर की जनता के लिए लोकसभा में कब आवाज़ उठाई गई थी, क्या उनके अधिकारों या उनके विषयों पे बात की गई थी, तो मूक दर्शक बनकर सांसद आज तक यहाँ से जाते रहे। तो जनता इस बार मूक दर्शक सांसद नहीं चाहती, बोलने वाला सांसद चाहती है, मजबूत सांसद चाहती है, काम करने वाला व्यक्ति चाहती है। और कांग्रेस इस बार बिलासपुर से जीत रही है। ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ मजबूती से बिलासपुर की हम उठाएंगे। वहाँ बिलासपुर लोकसभा कांग्रेस की जो सूखा है वो दूर होगी। देखिए, ऐसा है कि जनता ही मौका देती है और जनता ही परिवर्तन करती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मौका दे दिया, 3 दशकों से दे रही है। अब जनता ही बदलाव कर रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस की भरपाई कैसे कर पाएगी? देखिए, ऐसा है कि बिलासपुर लोकसभा में मेरी जानकारी आई है, कुछ लोग गए, वो पहले दूसरे पार्टी में भी थे। देखिए, ज़मीनी कार्यकर्ता हमारे साथ है और बहुत सारे लोग हवा के रुख के साथ अपने जीवन का गति तय करते हैं, तो उनकी हम चिंता नहीं करते। लेकिन ज़मीन में काम करने वाला बूथ का हर एक कार्यकर्ता मजबूती से हमारे साथ खड़ा हुआ है। और बिलासपुर लोकसभा की जो परिणाम है, विगत कई पंचवर्षीय से कांग्रेस के पक्ष में नहीं गई, इस साल क्या स्थिति बनती है? नहीं, बिलासपुर के लोगों में उत्साह है।
ऊर्जावान और बिलासपुर की आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करने वाले एक उत्साही नौजवान कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया है उसमें जनता में भारी उत्साह है। भारी मतों से देवेंद्र यादव जी यहाँ बिलासपुर लोकसभा के सांसद विजयी होंगे। 6 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं और 2 में कांग्रेस की स्थिति तो विपरीत नजर आ रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के झूठे वायदे को लेकर आक्रोशित है कि इन्होंने 10 साल में बोले थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, 18 लाख आवास बनाएंगे करके बोले थे, आवास का पैसा रोक दिए हैं, और किसानों के आय में दुगनी करेंगे, किसानों के आय में वृद्धि करेंगे करके बोले हैं। ये सब जुमले साबित हो रहे हैं।